तो इस प्रकार की चर्चाएँ पहले भी होती आई हैं और इस प्रकार के आदेश भी पहले सरकार द्वारा जारी किए जा चुके हैं। आप लोगों ने अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का जो नीचे वाला अंतिम पॉइंट दिया हुआ होगा नोट में, वो आपने पढ़ा होगा और उसी से संबंधित यहाँ कोर्ट का भी फैसला है। यहाँ पर कहा गया है अतिथि शिक्षक के लिए ये आदेश है याचिकाकर्ता भूपेंद्र, श्री भूपेंद्र, पता यहाँ पर इनका दिया हुआ है, झाबुआ के हैं, द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर एवं समप्रकृति के अन्य प्रकरण को जो खंडपीठ ग्वालियर में इंदौर में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में प्रस्तुत की गई है। मतलब अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि हम लोगों में कई लोग ऐसे हैं जो 15-15 वर्ष से अतिथि शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, तो उस संबंध में हम लोगों को फिर किसी प्रकार से सुरक्षित किया जाए। तो यहाँ पर देखिए कोर्ट ने क्या कहा है कि उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा डीएड बीएड प्रशिक्षित हैं एवं 3 वर्ष से लेकर 15 वर्षों तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अनुभव है। अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने नियमित करने की मांग की है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का प्रचलित भर्ती निर्देशों के क्रम में परीक्षण किया गया। तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम 2022 के अनुसार सीधी भर्ती में जो रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार प्रावधान है। पहला तो नियम था कि नियम 8 के उप नियम 5 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। नियम 11 उपनियम 7 खा 4 में अतिथि शिक्षकों के लिए निम्नानुसार प्रावधान है जो यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियाँ, देखिए स्पष्ट यहाँ पर कह दिया है 25% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है, जिन भी शिक्षकों ने कार्य किया है। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों की अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। मतलब ये कहा है कि यदि भर्ती होने पर जो 25% आरक्षण है वो भी समाप्त होने पर फिर भी रिक्तियां रहती हैं तो फिर अतिथि शिक्षकों को रखा जा सकता है, लेकिन भरा उन्हीं से जाएगा जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा से पास हैं और मेरिट में आए हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन के द्वारा प्रस्तुत संचालनालय के पत्र क्रमांक जो कि दिया हुआ है इसमें प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कि उल्लेखित है कि शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में 25% पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित किए गए हैं और इसी अनुरूप या अनुसार कार्यवाही की जाती है। तो स्पष्ट कह दिया है कि अतिथि शिक्षक 25% आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। उनके लिए 3 सत्र में कम से कम 200 दिन अध्यापन कराना होगा और इस आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे नियम या फिर ये कहें कि सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतिथि शिक्षकों के लिए 25% आरक्षण के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट क्रम में नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया जाता है। मतलब यहाँ पर स्पष्ट कह दिया है कि अतिथि शिक्षकों के लिए 25% का आरक्षण दिया गया है, जिस आरक्षण में यदि आप मेरिट में आते हैं तो ही आपको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार की यहाँ पर यह आदेश जो कि मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ के सुना दिया है, आप लोग भी इस आदेश को देख सकते हैं। 18/4/2024 का ये आदेश है जो कि लोक शिक्षण संचालनालय से यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। आयुक्त जो हैं लोक शिक्षण संचालनालय वहाँ से निकला है।